सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज हम त्रिकोणमिति सर्वसम्मिका का एक चैप्टर लेके आ रहे हैं और ये कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और यहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन वो भी आता है अथवा में। तो यहाँ से ये जो अगर प्रश्नावली अगर हमने इसको अच्छी तरह से याद कर लिया, इसको हमने समझ लिया, तो जाहिर सी बात है कि हम 6 नंबर के क्वेश्चन है बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं, उनके अंक प्राप्त कर सकते हैं। करना आपको कुछ नहीं, हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे इससे काफ़ी ज़्यादा डरते हैं, इससे इसका काफ़ी ज़्यादा खौफ रखते हैं। ऐसी खौफ वाली कोई बात नहीं है। हमें जो 3 जो सर्वसम्मिका है महत्वपूर्ण, उनको हमें याद रखना है। वो सर्वसम्मिका क्या है, तो हम चलते हैं सर्वसम्मिका नंबर 1। सर्वसम्मिका नंबर 1 क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है। अब यहाँ से इस सर्वसम्मिका का प्रयोग करके हम बहुत सारे मान निकाल सकते हैं। जहाँ कहीं भी हमें प्रश्न में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दिखे, उसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं, या हमें आवश्यकता पड़े तो जहाँ कहीं कहीं 1 लिखा हुआ है उसकी जगह हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। इसके अलावा भी हम यहाँ से देखें कि यहाँ से हम साइन का मान निकालें तो क्या होगा? साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा कि ये उधर चल जाएगा, 1 उधर है, ये कोस स्क्वायर थीटा उधर जाकर किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। अब जब हमें साइन याद करना है तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा। केवल साइन स्क्वायर याद करना तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन थीटा याद करना तो इसका स्क्वायर रूट कर दें। इसी प्रकार हमें कोस थीटा याद करना है तो क्या होगा? बराबर के उधर किसको भेज दें? साइन को, तो वो भी उधर जाकर किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। फिर स्क्वायर रूट कर दें। कोस स्क्वायर थीटा याद करना हो तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो इस सर्वसम्मिका को हम किसी भी अलग अलग तरीके से हम बदल सकते हैं और ये रूप हमारे काम आते ही रहते हैं। तो एक सर्वसम्मिका है, उसके 4 से 5 रूप हो गए। हम चाहे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 रख सकते हैं, और जहाँ 1 लिखा मिले और हमें आवश्यकता पड़े कि हम उसके जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिखे तो वो भी लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो सकता है? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का अगर हमें याद करना हो तो कोस स्क्वायर थीटा को उधर भेज देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। केवल साइन थीटा याद करना है, केवल साइन थीटा, तो इसका क्या हो जाए? स्क्वायर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर हमें कोस स्क्वायर थीटा याद करना हो या हमें कोस स्क्वायर थीटा को साइन के पदों में लिखना हो तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस समीकरण से घुमा फिरा कर बहुत सारे हमें बना सकते हैं, ये सूत्र बना सकते हैं। तो ये कोई खास आपको दुविधा में डालने वाली नहीं है, केवल आपने क्या करना था? पक्षांतर करना मात्र ही था। दूसरी सर्वसम्मिका हम ले तो दूसरी हमारी जो सर्वसम्मिका थी वो थी, सॉरी इसको वापस से डिलीट किया। हाँ, दूसरी हमारी जो सर्वसम्मिका थी वो है क्या थी? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हम जहाँ कहीं आवश्यकता पड़ेगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दिया हो, उसको मैं सेक के पदों में बदलना हो तो हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या सेक स्क्वायर थीटा की जगह अगर हम ये भी लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसके अलावा हम देखें यहाँ से 1 का मान निकाले तो क्या हो गया? टेन स्क्वायर थीटा उधर चल जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? और सेक स्क्वायर थीटा 10 प्लस का उधर जाकर किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ हम देखें माइनस से ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है। यहाँ से केवल 10 ये हो गया, 1 की जगह 1 का मान भी आ गया। हमने देखा था कि पहले सर्वसम्मिका में 1 इक्वल टू क्या था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ से 1 का मान क्या आ रहा है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम केवल सेक का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। सेक का अगर मान हमें ज्ञात करना हो तो क्या करें? इसका रूट कर दो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का क्या कर दें? स्क्वायर रूट कर दें। इसके अलावा अगर हमें टेन थीटा ज्ञात करना हो, यहाँ से इसी समीकरण से टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ये 1 उधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये तो पूरा 10, इसको तो हम कह सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा। 10 स्क्वायर थीटा की जगह ये लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर हमें ये ज्ञात करना हो, केवल 10 ही ज्ञात करना हो, तो हम क्या करेंगे? इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। तो इस समीकरण के भी पक्षांतरण करके हम बहुत सारे रूप हम निकाल सकते हैं।
तो ये कोई ज़्यादा है आपके परेशानी वाली बात नहीं है। हमें केवल मूल जो समीकरण है उसको हमें याद रखना है। तीसरी जो सर्वसमीका हम लेके आएंगे वो क्या है? तीसरी सर्वसमीका है 1+, जो तीसरी सर्वसमीका हमारी है 1+ कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से भी हम पक्षांतरण करके एक का मान निकाल सकते हैं। एक इक्वल टू क्या हो सकता है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ये कोट स्क्वायर थीटा उधर चल जाएगा। इसी प्रकार हमें यहाँ से केवल कोसेक थीटा निकालना हो तो क्या होगा? केवल कोसेक थीटा निकालना हो तो क्या होगा? इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 1+ कोट स्क्वायर थीटा। और हमें केवल कोट थीटा निकालना हो तो क्या हो गया? यहाँ से देखें, ये कोट थीटा यहाँ से निकलेगा तो 1 उधर चल जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1, और फिर इसका क्या करेगा? ये तो कोट स्क्वायर थीटा का हो गया। अब यहाँ से इसका वर्गमूल कर दें तो ये मान है। तो इस 3 सर्वसमीका से हम आगे टोटल कुल मिलाकर 15 सर्वसमीकाएं या इसके रूपांतरण हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा हमें जो कुछ जो चीज़ें हैं और याद करनी है, वो याद क्या करनी है वो हम ऐसा इसके अगले पन्ने में लेकर आते हैं कि कई बातें हमारे पास में आती है। कलर चेंज करते हैं हम। हाँ, कि जो हमारा जो रूपांतरण होता है कि साइन है, साइन थीटा का कोसेक थीटा के साथ में क्या संबंध है? तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1/कोसेक थीटा। ठीक है, इसी प्रकार साइन का जो व्युत्क्रम है, हम कोसेक थीटा ज्ञात करें, साइन से कोसेक ज्ञात करें तो क्या करेंगे? 1/साइन थीटा कर देंगे तो कोसेक आ जाएगा। इसी प्रकार हमें कोस से हम क्या याद, कोस को सेक के पदों में लिखे कैसे लिख सकते हैं? कोस किसका व्युत्क्रम होता है? सेक का व्युत्क्रम होता है। और उसी प्रकार जो कोस सेक है वो किसका व्युत्क्रम हुआ? सेक हो गया कोस का व्युत्क्रम हो गया। सेक थीटा है वो किसका व्युत्क्रम हो गया? 1/कोस थीटा का हो गया। इसके अलावा टेन जो है वो किसका व्युत्क्रम होता है? कोट का व्युत्क्रम होता है, 1/कोट थीटा। और कोट जो थीटा है वो किसका व्युत्क्रम होता है? 1/टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है। साथ में हमने पढ़ा था कि जो टेन और हैं, टेन और जो कोसेक, टेन को हम साइन कोस के पदों में कैसे लिखते हैं? तो टेन थीटा इक्वल टू क्या था? साइन थीटा बटा कोस थीटा। ये टेन का साइन कोस के पदों में मान था। और अब इससे हम कोट के मान निकालें तो कोट का क्या था? कोट थीटा इक्वल टू क्या था? इसका टेन का व्युत्क्रम कर दो तो कोट होता है, तो कोस ऊपर चल जाएगा, साइन का आ जाएगा नीचे आ जाएगा, कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो ये जो हमारे जो मान थे वो अगर हमें याद कर लें, इनको अगर हम समझ लें तो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा हमारे जो परेशानियाँ हैं वो हल हो जाएगी। हमें इसमें बाकी सभी जो जिसमें ये टेबल दे रखी हैं कि साइन थीटा को है किसी त्रिकोणमिति के जो 6 अनुपात है उनको साइन थीटा में व्यक्त करो, या कोस थीटा के रूप में व्यक्त करो, या टेन के थीटा में व्यक्त करो, या कोट में व्यक्त करो, या सेक में व्यक्त करो, या कोसेक में व्यक्त करो, तो वो सारे हमें इन्हीं से याद करना होगा। वो सारे इन तीनों सर्वसमीका से, और ये जो है एक दूसरे के जो व्युत्क्रम मान है उनसे, एक दूसरे के आपस में संबंध है इन्हें जो 6 अनुपातों में, उन्हीं से है वो टेबल बनी हुई है। जैसे हमने 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान ज्ञात किए थे, वैसे ही हम इनके भी मान हमें ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें एक सारणी पर आधारित हम एक चीज़ देखें कि वो कोई प्रश्न आ जाए कि थीटा के सभी जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको किसी एक जो अनुपात में बदल दो। मान लो कि टेन सेक थीटा के अनुपात में बदला, जैसा कि ये 7 पॉइंट जो एक प्रश्नावली है उसका ये क्वेश्चन भी है।
तो हम उसको देखते चलें और उससे भी हम क्या है सारा का सारा मैटर हमारा समझ में आ जाएगा। तो 7.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है थीटा के सभी त्रिकोणीय अनुपातों को किस में बदलना है, सेक थीटा में। तो हम देखें कि जो सेक ज़्यादा संभावना हमें किसको रखनी है कि हमें साइन कोस और टेन के पदों में बदलना है। बाकी जो है सेक कोसेक टेन से कोट सेक कोसेक है उनको हमें या तो साइन में बदलो या कोस में बदलो या टेन में बदलो। जहाँ तक संभव हो सके साइन कोस में बदलने का प्रयास करो, और अगर साइन कोस में नहीं बदलता तो टेन में बदलने का प्रयास करो। कोट वाला है तो उसको टेन में बदलो, और टेन में बदल जाएगा, टेन को हम साइन बटा कोस लिख सकते हैं। तो उससे हमारा मान बिल्कुल आसानी से ज्ञात हो सकता है। इसके अलावा हम जो लाल बटा कक्का का सूत्र है, लाल बटा कक्का आपने पढ़ा होगा, आपके गुरुजी ने भी आपको पढ़ाया होगा लाल बटा कक्का। तो लाल बटा कक्का क्या आप जानते हैं, एल का मतलब क्या होता है लंब, और ए का मतलब आधार, और के का मतलब कर्ण। तो पहला हम देखें लाल बटा एल बटा के, तो साइन थीटा होता है, ये आप पढ़ ही चुके हैं, एल बटा के यानी लंब बटा कर्ण साइन थीटा। ये दूसरा आधार बटा कर्ण है कोस थीटा होता है, और लंब बटा आधार क्या होता है टेन थीटा होता है। अब इनका व्युत्क्रम करें, आधार बटा लंब कर्ण कोट हो गया, कर्ण बटा आधार क्या हो गया सेक हो गया, और कर्ण बटा लंब क्या हो गया ये कोसेक हो गया। ये आप जानते हैं, नहीं जानते तो आप इस लाल बटा कक्का के सूत्र से याद कर सकते हैं। एक और भी सूत्र है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। तो उस सूत्र से भी लोग हैं याद करने का प्रयास करते हैं। तो हमारे यहाँ जो है अगर इजी रूप में देखें तो ये जो लाल बटा कक्का वाला सूत्र है वो ज़्यादा ही हमारे यहाँ यूज़ में आता है। तो हम इसको बड़ी आसानी से, आपके गुरुजी ने भी आपको समझाया होगा, अगर नहीं समझाया तो आप उनसे पूछेंगे तो भी बड़े आसानी से उनको वो आपको समझा सकते हैं। आप मैंने यहाँ भी आपको बताया तो उसे भी आप यह हल कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इस लाल बटा कक्का की सहायता से भी हमें इनको आसानी से हल कर सकते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न था कि त्रिकोणमितीय अनुपात के जो सभी पद है उनको किसके रूप में बदलना है, सेक थीटा के पदों में व्यक्त करना है। तो अब सेक को हम साइन कोस में कैसे बदलें। तो हम जानते हैं कि सेक क्या होता है, भाई जो सेक का व्युत्क्रम क्या होता है कोस होता है। हम ये लिख देंगे कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/सेक थीटा, हम ये जानते हैं, ठीक है, कोस के रूप में आ गया। और हम ये जानते हैं, ये भी जानते हैं कोस क्या होता है, कोस होता है आधार बटा कर्ण, ये जानते हैं। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। आधार का मतलब क्या होता है, आधार का मतलब जो कोण दिया हुआ है उसकी संलग्न भुजा, जो कोण दिया, मान लो ये कोण दिया हुआ है तो उसकी संलग्न भुजा यानी ये भुजा। और मान लो अगर ये ऊपर वाला कोण दिया होता तो आधार क्या होता है, ये जो खड़ी जो भुजा है वो होती। तो हमें उस कोण के आधार पर हमें ध्यान रखना है, आधार का मतलब होता है उस कोण की संलग्न भुजा। और कर्ण का मतलब, कर्ण तो जो है जानते हैं 90 डिग्री के जो सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। और जो लंब होता है एल है वो क्या होगी उस कोण के सम्मुख भुजा, यानी अगर ये कोण हम इसको त्रिकोणमितीय अनुपात कह रहे हैं तो ये जो है लंब होगा यानी सम्मुख भुजा होगी। तो लंब के रूप में हमें नहीं देखना है, हमें इसको सम्मुख भुजा के रूप में देखना है। और सम्मुख भुजा इक्वल टू हम इसको मानेंगे लंब, बाद में हम लंब देखेंगे। अगर हमने ये तय कर लिया कि अगर ये थीटा इसको मान लिया तो सारा का सारा गुड़ गोबर हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है एल का मतलब है सम्मुख भुजा, ए का मतलब है संलग्न भुजा उस कोण की। तो हम यहाँ से देखें तो यहाँ से मान निकालें, देखिए ए का मान क्या आ रहा है, ए का मान आ रहा है एक, ए क्या है आधार, आधार का मान क्या है, ये आधार क्या था संलग्न भुजा, इसका मान एक आ गया। और के कर्ण है उसका मान क्या आ गया सेक थीटा हो गया। अब देखें ये हम पाइथागोरस प्रमेय लगाकर, ये आधार दिया हुआ कर्ण दिया हुआ, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा कि कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसका जो मान आ गया जो लंब है उसका मान क्या आया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हम इसको इस रूप में भी लिख सकते, थोड़ा आड़ा लिख दें तो हमारे क्या समझ में आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हो गया। अब हमारे पास में ये त्रिभुज आ गया, तो हमें डरने की क्या आवश्यकता है, लाल बटा कक्का सूत्र जिंदाबाद है और किसी भी रूप में हम इसको बदल सकते हैं। सारे सेक के बदले में लंब आधार कर्ण लंब आधार सभी है सेक के पदों में आगे हैं, और हम इसको बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम देखें, तो कोस तो हमारा आ ही गया है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं, कोस तो सेक के पदों में आ गया। हम देखें साइन,
तो दूसरा हम देखें साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा हम जानते हैं क्या होता है, लाल बटा कक्का। हम देखें एल एल लाल बटा कक्का, उसमें देखें लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारे क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी इसका स्क्वायर रूट होगा, ये जो है वर्गमूल होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बटा और के क्या है, ये जो के क्या है, सेक थीटा कर्ण, सेक थीटा आ रहा है। ठीक है, कोस हमारा हो गया, साइन कोस को हम दोबारा लिख सकते हैं, कोस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1 बटा सेक थीटा। ठीक है, उसी प्रकार हम आगे चलते हैं। टेन थीटा हम देखें तो टेन क्या होता है, टेन होता है लंब बटा टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लाल बटा का सूत्र में देखें लंब बटा कर्ण, एल बटा लंब बटा आधार एल बटा ए। तो हमारा लंब क्या था, लंब हमारा था सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और आधार क्या था 1। तो इसका 1 का भाग दें तो वो सेम आएगा। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, स्क्वायर रूट ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तो सर्वसमीका से आता है, सर्वसमीका नंबर 2 से इसको हम निकाल सकते हैं। तो वो बड़े आसान वे से इस लाल बटा काका से आ गया था। और फिर हम देखें कोट का निकालें, तो हम जानते हैं कोट क्या होता है, टेन का व्युत्क्रम होता है। तो हम इसको सीधा सा हम क्या कर सकते हैं, व्युत्क्रम कर सकते हैं, बटा में इसके कुछ है नहीं तो बटा में 1 लगाया उल्टा कर दो। तो या फिर हम जानते हैं कि कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार क्या था, आधार बटा लंब, तो आधार था 1 और लंब क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम ये लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी प्रकार हम देख सकते हैं सेक का, तो सेक आ गया, कोसेक का देखें, कोसेक तो कोसेक थीटा का मान देखें, कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण क्या था, कर्ण था हमारा सेक, हम चित्र में देखेंगे सेक थीटा बटा लंब कितना था, स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस प्रकार हमने बड़ी आसानी से इनको बदल लिया है, इसको बड़ी आसानी से हमने बदल दिया है। चाहे तो आप एक प्रश्न कर सकते हैं, इसका अगला जो है एक प्रश्न ले सकते हैं कि भाई त्रिकोणमितीय अनुपात के सभी पदों को कोट के पदों में व्यक्त करिए। तो हम इसमें आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि कोट के पदों के रूप में आपको व्यक्त करना है तो आपको कैसे करेंगे। उदाहरण आपको दे दें, आपको होमवर्क दे दें, कोट के पदों में व्यक्त करना, कोट थीटा के पदों में व्यक्त करना। तो कोट के पदों में व्यक्त करेंगे तो कैसे करेंगे, तो कोट का जो रूपांतरण है वो साइन के साथ डायरेक्ट नहीं है, कोस के साथ डायरेक्ट नहीं है, सेक कोसेक के साथ डायरेक्ट नहीं है। तो हम कोट का जो रूपांतरण है वो किसके साथ है, टेन के साथ। हम जानते हैं टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 बटा कोट थीटा। और टेन का मान क्या होता है, टेन को हम लिख सकते हैं लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। यहाँ से हम जो चित्र बनाएंगे वो देखते हैं कैसा चित्र बनेगा, लंब बटा आधार का है वो चित्र बन जाएगा। तो हम देखते हैं जो चित्र कैसा बनेगा। तो हम एक चित्र बनाएंगे यहाँ से समकोण त्रिभुज, उसमें ये जो देखेंगे तो लंब बटा आधार, तो आधार का मान क्या आ रहा है, आधार का मान हम देख सकते हैं यहाँ से क्या आ रहा है, आधार का मान यहाँ से आ रहा है कोट, आधार लंब का मान आ रहा है 1, आधार का मान आ रहा है कोट। तो हम इसको एडजस्ट करें यहाँ पे, तो देखें तो लंब का मान आ गया 1, आधार का मान आ गया कोट थीटा, आधार का मान अपने पास क्या आ गया कोट थीटा। तो यहाँ से कर्ण है, तो कर्ण क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का वर्गमूल। तो वर्गमूल लंब स्क्वायर यानी 1 का वर्ग 1 प्लस आधार स्क्वायर प्लस क्या होगा आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर क्या था कोट स्क्वायर। तो हम इसको यहाँ से कोट स्क्वायर को लिखेंगे 1 प्लस
कोट स्क्वायर थीटा। तो दोनों से हमारा आ गया। यहाँ से देख सकते हैं हम कि हमारा लंब आ गया, आधार हमारा है, लंब और आधार दिया हुआ था। हमने क्या कर ज्ञात कर लिया, त्रिकोणमिति जो पाइथागोरस प्रमेय थी उससे हमने कर्ण ज्ञात कर लिया। अब यहाँ से हम कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं लाल बट्टा कक्का के सूत्र से। लाल बटा कक्का के सूत्र से हम कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप हैं इन पदों को, सभी पदों को बड़ी आसानी से है इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दें, कुछ और हिंट दें, अगर हमें सभी पदों को साइन और कोस के पदों में लिखना हो तो हम जानते हैं कि हमें जो सर्वसमीका एक पड़ी थी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो वहाँ से हम इसको बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। वहाँ से हम साइन का मान तो साइन होगा ही, वहाँ से कोस का मान निकाल सकते हैं कि कोस इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और फिर हमें टेन निकालना हो तो साइन के मान में कोस का भाग दे दो, कोट निकालना हो जो टेन का मान था उसका व्युत्क्रम कर दो, सेक का मान ज्ञात करना हो तो कोस के मान का व्युत्क्रम कर दो, कोसे का मान ज्ञात करना हो तो 1/sin साइन थीटा लिख दो। तो इसी प्रकार कोस का अगर हमें ज्ञात करना हो तो कोस हमें कैसे ज्ञात प्राप्त होगा, तो वो भी हम ऐसे बड़ी आसानी से हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से हम देखेंगे साइन का मान क्या होता है, सर्वसमीका से हम देखेंगे कोस स्क्वायर साइन थीटा का मान क्या है, स्क्वायर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस का मान कोस होता है। और फिर अगर कोस को टेन के पदों में लिखना है तो साइन का मान क्या था, स्क्वायर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा में कोस का भाग लग जाएगा। तो ऐसे हम बड़ी आसानी से हैं या मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें क्या सीखना था, केवल लाल बटा कक्का सीखना था, और जो सर्वसमीकरण है 3 वो याद करनी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। इसके अलावा जो हमारे जो रूपांतरण थे, साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक, यानी साइन इक्वल टू 1 बटा कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बटा साइन थीटा। इसी प्रकार कोस थीटा इक्वल टू 1 बटा सेक थीटा होता है, और सेक थीटा इक्वल टू 1 बटा कोस थीटा होता है। टेन और कोट में एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, टेन को हम साइन बटा कोस भी लिख सकते हैं, कोट को कोस बटा साइन भी लिख सकते हैं। तो ये हमें पद याद है तो हम बड़ी आसानी से सभी रूपांतरण कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको लिए ये जानकारी उपयोगी रही होगी। धन्यवाद।